संयम हीन भई, क्या हो गई? मन ते सुच संयम हीन भई, और त्याग गई पत के द्वारा। पति ने उसे त्याग दिया। पछतावत है अपने मन में। क्या कहने लगे कि करनी बिगड़ी करनी की कछु, हमसे कुछ करनी जो है बिगड़ गई, इसलिए बिगड़ी करनी को सुधारत हैं। अब जो है हम पाषाण होकर के अपनी जो बिगड़ी हुई करनी है उसको सुधारने में लगे पड़े। तनते मुनि तीय शिलासी भई, क्या हो गई? शिलासी हो गई। और आप चौपाई उठा करके देखेंगे तो उसमें शिला नहीं, शिला की तरह बताई है। शिला थोड़ी है। ऐसे जो है चमत्कार कहीं नहीं होते, भगवान भी नहीं करते। पत्थर हो गई मतलब। लेकिन जो है बात समझाने के लिए उसकी उपमा दी जाती है। तुम्हारा हृदय कैसा हो गया? पाषाण हो गया, पत्थर हृदय कहते नहीं। तुम्हारा हृदय तो यार क्या होना पत्थर हो गया। तो ऐसे ही जो है उसका मन पत्थर हो गया है। और मन ते नहीं आन निहारत है। अब हृदय तो पाषाण हो गया है, लेकिन मन से अब कभी किसी की ओर देखती ही नहीं, क्योंकि एक बार धोखा खा चुकी। इंद्र ने उनके पति का रूप धारण करके धोखा दे दिया है। छल करता। अब एक बार कोई धोखे से तुमको जो है मांस खिला दे, धोखे से, और तुम कहोगे अब हम रोज धोखे से रोज खाएंगे, तो ये कोई समझ तो नहीं है। धोखा तो एक ही बेर हो तो। हाँ, धोखा तो एक बार होता। कहीं हम धोखे से फंस गए वकालत में। जितने वकील हमें मिलते हैं यही कहते हैं धोखे से फंस गए, अब छोड़ी नहीं पड़ रही। जगदीश धोखे से फंस गए सोने के व्यापार में, अब छोड़ा नहीं पड़ रहा। तो तुम मनुष्य हो कि गधे हो? सोच लो भाई साहब, ये भगवान का रास्ता केवल बातों का रास्ता नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, कोई कलयुग नहीं है। अगर तुम ठान लो तो भगवान मिले ही मिला है। केवल बातें करने से नहीं, बातें करना सीखेगा। तो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मन ते नहीं आन निहार कहूं। अब हम अपने मन से किसी दूसरे पुरुष को देखते ही नहीं। अब धोखा दे लो, कैसे दे लो? मगमाहे राजेश परी प्रभु के, पग नीरज की रज चाहत है। अब तो वो जो है भगवान के चरणों की रज की जो है हकदार है। तो भगवान ने जो है कृपा की, आज ऋण उतारने के लिए भगवान ने कृपा की। तो ये कृपा जो है कितने प्रकार से की, ये देखो। तो उसी रामचरितमानस में ये चौपाई आई है। वहां की चर्चा है। हाँ, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, वो हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। अब भगवान यहाँ जो है कर्ज उतारने के लिए पूछते। पूछा मुनहे शिला प्रभु देखी। अब ध्यान करना, देखो, एक तो पूछा और एक देखा। ये दो कृपा हो गई कि नहीं? फिर क्या हुआ कि सकल कथा मुनि कहीं विषेखी। उन्होंने जो है कथा कही तो भगवान ने सुनी। ये सुनना तीसरी कृपा हो गई।
अब इतनी भी कृपा से जो है वो संतुष्ट नहीं हुई। कौन? गौतम की नारी अहिल्या। इतनी कृपाओं से संतुष्ट नहीं हुई। ये कृपाएं समझ में आई कि नहीं? पूछना वाणी से होता है, तो भगवान अपनी वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं जीव के लिए। ये कृपा नहीं है? कृपा है। बोलो। भगवान अपने नेत्रों से अपने भक्त को निहार रहे हैं, ये कृपा नहीं है? कृपा है। तुम्हें कभी लगता है? ईमानदारी से बताना। भारत, तुम भी खूब विचार करके बताना। भगवान तुम्हें देख रहा है, तुम्हें लगता है? बोलो, झूठ नहीं बोल देना। अगर भगवान तुम्हें देख रहा है तो सामने वाले को उल्लू क्यों कहते हो? सामने वाले को गाली क्यों देते हो? भगवान तुम्हें देख रहा है। ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि भगवान मुझे देख रहा है? नहीं? फिर गंदे जो है धंधे क्यों कर रहे हो? भगवान देख रहा है। देख तो रहा है। तुम्हें नहीं लगता? झूठ मत बोलो। नहीं। अगर तुम्हें नहीं, हम बहस नहीं कर रहे, बहस बाद में करेंगे। प्रवचन के समय बहस नहीं। बहुत डंके की चोट पर कहता हूँ, जिस क्षण तुम ये वाला जो है प्रक्रिया अपना लोगे कि मुझे भगवान देख रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। जी हाँ, फिर तो वो करेगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी मुगा मगाए के सिर पर मेला हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं, तू जाने। केवल वाणी का विषय न बनाओ इन बातों को। भगवान देख रहा है मुझे, वकालत छूट जाती है। भगवान देख रहा है मुझे, आइसक्रीम का धंधा छूट जाता है। भगवान देख रहा है मुझे, तो किसानी का भी धंधा छूट जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जी हाँ, धन्ना जाट ने भगवान के द्वारा खेती करवा ली अपनी। हम तो उस महान पुरुष से अपनी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भी खेती भगवान ही कर रहे हैं। हम तो कभी झकने भी नहीं जाते। ये अभिमान नहीं है हमारा। ये बाजरा काटते हैं, फिर क्या तुम तर्क दोगे कर्म कांड का लेकर के? जैसे न्याय का तर्क दिया तुमने, कल भारत कर्म कांड, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तुम मरो जाके कर्मों में। जहां कर्मों का नामो निशान नहीं है, वहां भगवान करता होते हैं। जहां तुम करने में लगे पड़े हो, वहां भगवान तुम्हारे लिए क्या क्यों करेगा? बताओ। खुद ही लगे पड़े हो। इसलिए हनुमान जी का मैंने उदाहरण सुनाया था कि वो भगत जी खुद ही पछीट रहे हैं धोबी को। तो हमारी जरूरत क्या बचा है? लौट आए। खूब विचार करो। जिंदगी हमने बर्बाद कर ली है कर करके, और गीता की बातों को तमाम आचार्यों के द्वारा दूषित सुन करके, कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए, कहीं नहीं लिखा कर्म किए जा, लेकिन मानते ही नहीं, क्योंकि कर्मों के आदी हो गए हो। जैसे तुम कर्मों के आदी हो गए हो, ऐसे ही जो संसार के भोगों की वासना के आदी हो गए। वही भोग वासनाएं तुम्हें सत्संग में आने नहीं देती। हमारी टीम है कम से कम 30 लोग तो पक्के हैं ही, क्योंकि जब हम किसी बात के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो 30 लोग दे देते हैं, इसलिए हमारे पास लिस्ट रखी है। लेकिन यहाँ 3 लोग बैठे हैं, देख लो कितने बड़े सत्संगी हैं। सत्संग छोड़ देंगे बाल बच्चों के लिए बुढ़ापे में। अब हम कहेंगे तो किसान बुरा मान जाएंगे। हाँ, सत्संग जैसा अमृत छोड़ के अपने बच्चों और नातियों की सेवा में बेचारे लगे पड़े। तो तर्क इतने देंगे कि हमको फेल करोगे। सत्संग सुहाता नहीं है, सत्संग अच्छा नहीं लगता। वेद शास्त्रों की बातें केवल जवान खर्चा कि हमको भी आता है।
अब तीसरी जो है देवी रह गई, उससे कहा, वो वाला एक प्रसंग छूट गया था। तीसरी देवी से कहा, चौथी आ गई अब। चौथी चौथी से कहा कि बोलो तुम क्या करोगी। तो उसने सीधा कह दिया, गुरुदेव हम तो कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने कहा तुम मुझे स्वीकार। जो करेगा प्रभु करेगा। जिसको कुछ नहीं आता भगवान उसी को प्यार करते हैं, और जिन्हें बहुत कुछ आता है भगवान को क्या लेना देना तुमसे। हाँ, भगवान तो केवल अज्ञानी का अज्ञान मिटाते हैं, अपने भक्तों का ऋण अदा करते हैं। तो आज भगवान कह रहे हैं मुनिराज से कि आज इस भक्त को हमें इस शिला से प्रकट करके बाहर लाना है। तो वो भी कह रही है कि हम तुम्हारी इन कृपाओं से संतुष्ट नहीं है, न वाणी की कृपा से, न नैनों की कृपा से, न हाथों की कृपा से। ठीक है, हम तो केवल तुम्हारी चरण रज चाहते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया जो है यहाँ अर्थ है चरण रज का, और तुम्हारे आचार्यों ने इसकी बिल्कुल झक मार दी। हम चिंतन करते हैं अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, तुम लोग उनको चाटते हो शास्त्रों को, हम चाटते नहीं है। इसलिए हमें इसमें भी शर्म नहीं आती कहने में कि हमें शास्त्र वास्त्र आते ही। बाकी हकीकत है कुछ नहीं आता अपने को, एक ही बात आती है, और वो क्या है कि भगवान जो है वही हम हैं। हाँ, हम तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो कौन है, भगवान है भगवान। अब मैं ये कहे देता हूं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं भगवान हूं। तो गॉड का टोल तुम अब याद कहोगे कि तुम भगवान हो तो ये कुत्ता जो मारो मरा जिंदा कर दे तो बजा लेते भगवान। तो तुम भगवान हो, तो वो हम कर नहीं पाएंगे तो हमारी बात फेल हो जाएगी। भगवान रहे नहीं बेटे। बड़े बड़े तर्क हैं लोगों के पास। ऐसे ही एक बार हुआ, एक नीम की डकार तोड़ लाया एक आदमी, हमारे हाथ में थमा दी कि तुम कहते हो ब्रह्म हो तो लगा दो इसको। तब हमने उनको समझाया कि देखो ये शारीर की क्षमताएं होती हैं, अवतारी पुरुष जो होते हैं वो चमत्कार दिखाते हैं, कभी कभी वो चमत्कार सत्य नहीं होते। चमत्कार सत्य नहीं होते। सभी शरीरों की ताकत अलग अलग है कि नहीं। हम राम सिया से सवेरे जो है कि नहीं हाथ दबाते हैं इसमें दर्द होगा, ठीक है, तो ऐसे ही दावते हैं। हाँ, ये लगता है कि बिल्कुल टूट ही जाएगा हाथ। और एक अपने घर पर नाते ना हमारी छोटी, उससे दबाते हैं तो वो ऐसे दावती जैसे कोई रुई चला रहा हो। तो दोनों शरीरों में फर्क है कि नहीं। ऐसे ही अवतारी शरीरों में और कायिक शरीरों में ये फर्क होता है कि वो चमत्कार वाले कार्य करके दिखा सकते हैं, मदारी नहीं दिखाता। नटे वो चरित करत विधिनाना सदा स्वतंत्र राम भगवान। इसलिए हम डरते ये कहते हुए कि हम भगवान हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम जीव भी नहीं हैं। लेकिन ये बात कहने में डर नहीं लगता मुझे कि मैं ब्रह्म तो हूं। सारी बात समझ में, क्योंकि ब्रह्म करता है, अभोक्ता है, ठीक है, और कुछ करता भी नहीं। अपन भी जो है करता अभोक्ता, अकर्ता अभोक्ता और निठल्ले। इसलिए ब्रह्म तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इन 3-4 कृपाओं को भक्त ने स्वीकार नहीं किया, अहिल्या ने स्वीकार नहीं किया। उस पर अगला 2 है जो है, गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। क्या चाहती है? हाँ, तुम्हारे चरणों की रज। अब देख लो रज का क्या मतलब होता है।
धूल होता है कि नहीं, और धूल तुम्हारी आंखों में पड़ जाए तो क्या होगा? आगे मुझे कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। धूल जब आंखों में पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देगा। और इसी धूल को माता हो तुम बर्तनों में लगा करके और सफाई करो तो बर्तन कैसा हो जाएगा? साफ जाएगा। चमक जाएगा। जरा देखना इस रज का चमत्कार देखना। रज माने होता है रजोगुण। तो जब रजोगुण ये भोगों में लग जाता है तो हृदय कैसा हो जाता है? पाषाण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्र रूपी भोग जब सामने आया तो इनकी आंखों में पड़ गई धूल। जी हाँ, रजोगुण जब भोगों में साथ देता है, बुरा खूब मानना भारत, वो चाहे जगदीश वो चाहे राम सिया, जब ये रजोगुण भोगों में लग जाता है तो तुम्हारी दशा अहिल्या की तरह हो जाएगी। तुम कैसे हो जाओगे? जड़वत हो जाओगे। तो ये धूल जो है कहां जा रही है? ये रजोगुण कहां जा रहा है? रोज टोकते हैं लेकिन मानते ही नहीं। बहुत रजोगुणी है हमारे जगदीश जी। आज भी कोई जो है 25 साल का लड़का इनके बराबर चल नहीं सकता, इनके बराबर दौड़ नहीं सकता, इनके बराबर काम नहीं कर सकता, इतने रजोगुणी हैं। लेकिन ये चिपक कहां गया है? इनकी रज कहां चली गई? आंखों में समा गई। हाँ, भोगों में लग पड़ी है, इसलिए नर्क का रास्ता प्रशस्त हो गया। खूब ये देखो, सुनते हैं हमको, और इन बातों का कहीं ना कहीं ने लाभ मिलेगा। नर्क में जाके भी मिलेगा लाभ, लेकिन इनको नर्क अवश्य मिलेगा। ये मेरा श्राप नहीं है। अगर ये दुकान और मकान की बातें छोड़ते नहीं है, इनका नर्क कोई बचा नहीं सकता। सबके लिए है, केवल जगदीश के लिए नहीं है। ये आप लोगों की उम्र अब जो है काम करने की नहीं है। जी हाँ, भजन करने की है, चिंता करने की नहीं है। आग लगने दो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम क्या ठेकेदार हो सारी दुनिया के? नहीं, अब हमारे लला हमारे बिना तो कैसे काम चलेगा? चले चाहे ना चले, तुम्हारे पास समय केवल भजन का बचा है, केवल सत्संग का बचा है। अभी एक माता जी आ रही थी रास्ते में, तो मैंने कहा इन्हें बिठा लो। अब वो इतनी रजोगुणी रही तो नहीं, जाओ हम तो चले आए। अब बोलो इसमें भी किसी का क्या दोष है? इतना अहंकार। अरे भाई, तुमको कोई खाए थोड़ी लेते हम लोग। बैठ करके आराम से आ जाते। हाँ, लेकिन क्या है, इसी को देह का अभिमान कहते हैं। कितना भी तुम्हें पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन तुम्हारा देह का अभिमान, मन का अभिमान, बुद्धि का अभिमान जाता ही नहीं। तो वही जब रजोगुण भगवान के जो है संपर्क में आ जाता है, वो चरण धूल किसके संपर्क में आ जाती है? भगवान के संपर्क में आ जाती है, तो पाषाण में से एक नारी निकल पड़ती है। अहिल्या का उद्धार हो जाता है। धूल एक ही है, एक रजोगुण ये मुख्य है आदमी के अंदर। इसलिए भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है रजोगुण की, कि रजोगुण यदि भगवान में लग गया तो तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, और रजोगुण यदि भोग में संसार में लग गया तो तुम घोर नरक में जा सकते हो। तुम चाहे जितना सत्संग करो बेटा, नाती पत्नी और पुत्र की सेवा में नरक मिलेगा। इतना खरा कहने वाला तुम्हें कोई साधु तक नहीं मिलेगा। तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी ये वासना जा नहीं रही कि देह की तो सुविधा देखना पड़ेगी।
तुम देखो चाहे ना देखो, अगर उसको बचाना है तो वो तुम्हें जंगल में आकर के भी दवाइयां उड़ेल देगा। सही। हमको देख लो ना, हम साक्षात इसके प्रमाण हैं। जेब में एक पैसा नहीं रहता, कभी भी कमाया है नहीं कभी जिंदगी में, फिर भी डायबिटीज की, खांसी की, बुखार की, सबकी दवाएं हम हमारे स्टॉक में भरी पड़ी। तुम एक ही तर्क दोगे तुम्हारे लड़के अच्छे हैं, गलत तर्क है। हमारे से अच्छे सबके लड़के हैं। जी हाँ, बात एक ही है केवल, तुम उधर चिपके हो, हम खुद अच्छे नहीं। खुद अच्छे नहीं हो। तुम एक बार खुद अच्छे हो जाओ तो भगवान के रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता उद्धार का है ही नहीं। अब जरा इसकी आध्यात्मिक जो है, इस कृपा की आध्यात्मिक स्थिति देख लो। तो अहिल्या नाम तुम्हारी बुद्धि का है। अहिल्या कौन है? बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि, अपनी बुद्धि जो पाषाण हो गई है, जड़वत हो गई। और किसके कारण से हो गई है? तो इंद्र नाम किसका है? भोग का। जब ये बुद्धि भोग के संपर्क में आई तो कैसी हो गई? जड़वत हो गई। हो गई है कि नहीं? सभी लोग अहिल्या हो कि नहीं हो? हाँ, अब इधर देखते नहीं हो। इसी तरह कोई कह रहा था कि कथा तो व्यथा बन गई है। नहीं, अगर इस कथा को तुम निज कथा बना लो तो व्यथा भी जो है कथा बन जाती। फिर वो व्यथा नहीं रहती, तुम्हारी कहानी बन जाती है। तुम उज्जवल हो जाते हो, तुम चमकने लगते हो। तो जड़वत बुद्धि जब हो गई, फिर वो कैसे हो गई कि विवेक रूपी गौतम की जगह पर उसने भोग रूपी इंद्र को स्वीकार कर लिया। विवेक खो गया। विवेक जब खो जाता है तब क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। अविवेकी आदमी का सर्वनाश हो जाता, वो दिखता नहीं। दिखता क्या है? जगदीश तो नगर सेठ है, दिखता ये है। और इनका सर्वनाश हो रहा है, ये इनको दिखता नहीं। यादव जी के भाग्य का कहना क्या है? लड़का डॉक्टर है, बड़ा सज्जन है। हाँ, जहां जाता है उनको ले जाता है, माता पिता की सेवा में लगा पड़ा है। लेकिन माता पिता की झक मर गई, ये माता पिता को पता ही नहीं चलता कि जो समय सत्संग में जाना चाहिए वो मोहाशक्ति में जा रहा है। भैया कहना मेरा काम है, मानना नहीं। दो काम होते हैं जब मैं बोलता हूं, तो एक तो अटैक होता है। अटैक जानते हो? जिससे मन में इच्छा होती है कि इस आदमी की संगत आज की बात करेंगे, ये तो अटैक होता है। और दूसरा वो वचन छेदन करता है, उसके हृदय में ये आता है कि अब इस आदमी की संगत मरते दम तक छोड़ेंगे। और मेरे साथ ऐसे ही हुआ। परमानंद जी, परम पूज्य परमानंद जी और परम पूज्य रामानंद जी, इन दो संतों की संगत मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरा सब कुछ लुट जाए पर इनकी संगत हम कभी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। और देखो आज तक नहीं छोड़े। उनको परिणाम है, उसी का परिणाम है आज कि उनका पूरा माल हमारी जो है बुद्धि में उड़ेल दिया गया, पूरा का पूरा। जरा सा बचाया नहीं गुरु जी ने। वही माल हम सब आप लोगों को परोसते रहते। तो बुद्धि नाम अहिल्या का है। जब ये भोग के संपर्क में रहती है तो जड़वत होती है। तुम खूब इंटेलिजेंट मानते रहे ना अपने को लल्लू। सही बात। हाँ, कि हम विदेश में पैसा कमा रहे, तुम कुछ नहीं कमा रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पालन आप अपनी फैमिली का पालन ना करो, ये नहीं कह रहे। लेकिन ये अहंकार छोड़ दो। जो कुछ हो रहा है सब उसकी इच्छा से हो रहा है। हम राजी हो उसी में जिसमें तेरी रजा है।
वैसे भी वाह वाह है, ऐसे भी वाह वाह है। वो जहां रखे वहां रहना स्वीकार करो, केवल भूलो मत उसको। वो कहता है अहमदाबाद में रह के काम करो, करो, लेकिन करो जो है उसी की आज्ञा से। हम पालन पोषण कर रहे हैं, हम बच्चों को धनवान बना देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम कुछ करना छोड़ दो, तुम्हारे रहते देखते देखते बच्चे अपने आप धनवान बलवान कीर्तवान बन जाते, करना ही नहीं पड़ता कुछ। ये कौन सी बुद्धि है? विवेकवती बुद्धि, जो गौतम के संपर्क में बुद्धि है। गौतम नाम किसका है? विवेक का। तो विवेकवती बुद्धि क्या हो जाती है? उज्जवल हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। जब गौतम को भूल गई, भोग को पा गई तो पाषाणवत हो गई। अब गौतम ने तो जो है श्राप दिया था, इसलिए उन्होंने उद्धार नहीं किया, क्योंकि जो श्राप देता है उसके पास उद्धार का कोई उपाय नहीं होता। फिर तो ईश्वर को स्वयं उद्धार करने के लिए, भक्त का ऋण चुकाने के लिए, इस पृथ्वी पर कृपा करने के लिए सामने प्रत्यक्ष आना पड़ता है। इसलिए सबके ऊपर भगवान की कृपा है। उनकी कृपा के बिना कोई पलक भी तो नहीं हिला सकता। अच्छा, तुम्हारी जो आंखें हिल रही हैं, ये कौन की कृपा से हिल रही हैं? अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा माता जी ज्यादा उम्र की कौन है? ये कितनी होगी इनकी उम्र? 90 की हो गई। चलो 80 85। अच्छा, इतने वर्ष तुम्हें जीवित किसने रखा? क्या लगता है? इंजेक्शनों ने, दवाइयों ने? अरे भगवान, ईश्वर के अलावा और कोई है ही नहीं। ये सब माल मटेरियल सब ईश्वर का है। जो कुछ है सब ईश्वर है, ईश्वर का है। तुम्हारा हमारा कुछ है ही नहीं। इतना भाव बना लो, हो गया भजन। इसी का नाम भजन है। उनकी कृपा को हृदय से स्वीकार कर लो, बस वही भजन है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अच्छा, दीन कौन होता है? तो देखो कितना बढ़िया दोहा कहा गया। दीन सवन को लखत है। दीन का अर्थ जो है पैसे से धनहीन होना नहीं है। गरीब का अर्थ पैसे से हीन होना नहीं है। दीन का क्या अर्थ है? दीन सवन को लखत है। दीन सवन को लखत है। और दीन है लखे न खोए। एक बार जो दीन है लखे, दीन बंधु सम होए। कोई इसका अर्थ जानते हो? अरे नहीं जानते। देखो, इंद्रियां सबको देखती हैं,
तुम्हारे नेत्र सबको देखते हैं कि नहीं? देखते तुम्हारी नाक सबको सूंघती है कि नहीं? सुनते ही तुम्हारे कान सबकी सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। ये बेचारे कछु है, इनसे बड़ा दीन है कोई? सही अभी 1 सेकंड नहीं लगे कि रतौन आने लगेगा, दिखना बंद हो जाएगा। 1 सेकंड में कान बहरे हो जाएंगे, नक्सर रोग हो जाएगा, नाक में जो है फोड़ा निकल आएंगे, वाणी मूक हो जाएगी, बोल नहीं पाओगे, गले में कफ अटकने लगेगा। तमाम जो इंद्रियां दूसरों को देखती रहती हैं, इनमें अपनी कोई ताकत नहीं है। नहीं होती है। और जो इन इंद्रियों को, इन अंतःकरण को, इन प्राणों को जो जान जाता है, जो दीन है लखे, सो कौन हो जाता है? साक्षात परमात्मा हो जाता है। ये अर्थ है इसका। अरे जो कुछ समझ में, ये दीन बीन बाहर नहीं है। तुम समझते हो कि देखो गरीब गरीब हुए हाँ, संसार में बेचारे गरीब हैं, भगवान तो उन्हीं के, ऐसा नहीं है। पैसा नहीं है, सब नहीं। भगवान गरीबों के भी हैं, भगवान धनवानों के भी हैं, भगवान बलवानों के भी हैं, बलहीनों के भी हैं। सबके भीतर भगवान है, वो वहीं तुम्हारे भीतर बैठा बैठा सब कुछ देखता रहता है। ठीक? तो जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी, गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी। बहुत से बुजुर्ग कहेंगे कि हम 80 साल के हो गए, हम 90 साल के हो गए, हमें चश्मा तक नहीं लगा। कहते हैं कि नहीं के? हाँ, चल भगवान है यार। हाँ, तो आंखों का भी अभिमान करते हो। अगर चश्मा नहीं लगा है तो उस पर कृपा कौन की है? इसे भूल जाते हो, अपने भुजदंडों को देखते हो कि अभी भी हम जो है 5 से बैठक लगा लेते हैं, तो कौन की कृपा से? अपनी बता रहा है। हाँ? अब जगदीश जी जो फास्ट चाल चलते हैं, कौन की कृपा से? समझिए, और हम पे चला नहीं जाता, ठाड़ो ना हो जाता। कौन की कृपा से? देखो दोनों तरफ कृपा बरसती है। तुमको खत्म करके भी भगवान कृपा कर रहे हैं, और तुमको बढ़ा करके भी भगवान कृपा कर रहे हैं। तुम्हें धन देकर भी भगवान कृपा कर रहे हैं, तुमसे धन छीन करके भी भगवान कृपा कर रहे हैं। क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम, मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम। अच्छा, एक काम है, किसी ऑफिस में जो है केवल कर्मचारी हो, अधिकारी कोई ना हो, तो ऑफिस चलेगा? कैसे तुम्हारे पास इंद्रियां तो हों, तो देखो हालत यही है, इंद्रियां हैं आपके पास, आपको लगता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके पास हैं, आपको लगता है, प्राण आपके चल रहे हैं, आपको लगता है, केवल यदि है नहीं है तो कौन नहीं है? भगवान नहीं। किसी को लगता है कि भगवान है?
अगर भगवान है तो फिर बुढ़ापे में ये बच्चों के साथ का दौड़ ले रहे हैं। भगवान को खोजने वाले काम क्यों नहीं करते? बहुत सच्ची बात है। किसी को लगता ही नहीं कि भगवान है, सबको लगता है कि हमारी इंद्रियां हैं। मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम, मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम। गलत नहीं बोलो, देखो शब्दों को सुना करो। हाँ, मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम, मुलाजिम ही होते न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये। अगर रोना है, आंखों से बिंदु टपकाना ही है, तो भगवान के लिए रोया कर। अच्छा, भगवान मिल गए, अगर नहीं मिले हैं तो तुम रोते हो उनके लिए? बड़ी ईमानदारी से बताना। अगर भगवान के लिए नहीं रोते हो तो इस संसार के लिए तुम रो रो के मर जाना। ये संसार तुम्हें मिलने वाला नहीं, मिलेगा नहीं, चाहे जितने रोते रहो। और भगवान के लिए रो के देखो, तुम एक बार एक आंसू बहा करके तो देखो, प्रभु तुम्हारे सामने खड़े होंगे। जी हाँ, आश्चर्य नहीं होता तो हम क्या करें? कि हमारे भीतर से हम बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहा है, ये समझ में नहीं आता किसी को। तो वकील साहब बड़ा अच्छा प्रवचन, क्या खाक प्रवचन करेंगे वकील साहब? अभी टेटुआ का कोई रोग लग जाए, कर पाएंगे प्रवचन? वो तो उसी की कृपा है कि चल रहा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु ये है, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु ये है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो भगवान कहते हैं कि हम अगर किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, उनका बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर, बस उसी को हम चुकाते रहते हैं। तो एक भक्त ने जरा विनोद में जो है पूछ दिया भगवान से कि ये बताओ, तो द्रौपदी ने ही पूछ दिया कि भगवान, जब दुशासन खींच खींच चीर, दुशासन जब हारा, तो समझी थी भगवन मैं इशारा तुम्हारा, कि साड़ी के हर चीर में तुम जा छुपे हो, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है। ये साड़ी जो बढ़ाई, चीर जो बढ़ाया, ये तुम लाए कहां से? बड़ा जटिल प्रश्न है। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहने लगे कि ये हमारा जो तुम्हारे ऊपर ऋण था, उस ऋण ने मुझे मजबूर कर दिया। और हम जब वृंदावन में रास रचते थे ना, अब चीर का अर्थ केवल साड़ी नहीं होता। जी हाँ, चीर का अर्थ जो होता है वासनाएं होता है। वासनाएं, एक शुभ वासना होती है, एक अशुभ वासना होती है। जब भक्त पुकारते हैं चीर बढ़ाने के लिए, तो वहां शुभ वासनाएं भगवान की कृपा से ही बढ़ती हैं। अगर तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है
तो तुम गंदा धंधा सोने का छोड़ नहीं पा रहे। बहुत खरा बोलता हूं मैं। तुम अपनी किसानी छोड़ नहीं पा रहे। ये भगवान की कृपा नहीं हो रही तुम्हारे ऊपर। भगवान चीर बढ़ा ही नहीं रहे। क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम उनको बुलाते नहीं। तुम अपना चीर बढ़वाना ही नहीं चाहते। तो भगवान बोले कि जितनी गोपियों के चीर थे सब हमने द्रौपदी तुम्हारे लिए इकट्ठे कर रखे। ठीक है, तुम्हारी नीयत गंदी हो तो गंदगी के बारे में सोचना, अगर समझदार हो तो गोपियों की जितनी वासनाएं थी सब भगवान ने हरण कर ली। वासनाएं रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी जो वासनाएं थी, और सारी की सारी वासनाएं जो इकट्ठी की थी उनमें से सतोगुण की प्रधानता रूप चीर द्रौपदी का बढ़ा। यह है चीर हरण की कथा जो आचार्य लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती। वो केवल इसी शरीर की बात करते रहते हैं। शरीर ही तक सीमित है, इसलिए हमारी कथाएं शरीर की नहीं है, आत्मा की कथाएं हैं। और इन आत्मा की कथा को जो लोग सुन लेगा वो अमृत पान करके इसी संसार में अमर हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय।